कमला देवी सुबह सुबह उठकर रसोई में काम कर रही थी। हर रोज की तरह उन्होंने अपने बेटे मुकेश के लिए टिफिन तैयार किया। वह जानती थी कि मुकेश को आलू की सब्जी और पूरी पसंद है, इसलिए उन्होंने वही बनाया था। लेकिन आज सुबह का माहौल कुछ अलग था। मुकेश का चेहरा उतरा हुआ था और वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने टिफिन नहीं लिया? आज भूखे रहने का इरादा है क्या? मुकेश ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे आपके गंदे हाथ की गंदी सब्जी पसंद नहीं है मां, इसलिए आज से मैं टिफिन लेकर ऑफिस नहीं जाऊंगा। कमला देवी चुप हो गई। उनके हाथ में टिफिन बॉक्स था, लेकिन मुकेश का यह जवाब सुनकर उनका दिल टूट गया। वह वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ी रह गई और मुकेश बिना उनकी तरफ देखे घर से निकल गया। कमला देवी की आंखों के सामने मुकेश का बचपन घूम गया। वह याद करने लगी कि कैसे उन्होंने मुकेश को अपने आंचल में पाला था। जब मुकेश छोटा था तो वही उसके हर खाने पीने का ध्यान रखती थी। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता थी। मुकेश, बेटा, दूध पी ले। मुझे नहीं पीना मां। बेटा पी ले, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। मुकेश की हर जिद को कमला देवी प्यार से पूरा करती थी, लेकिन आज वही बेटा उनकी बनाई हुई सब्जी को गंदी कह रहा था। दिन बीतता गया और मुकेश ने ऑफिस में कैफेटेरिया से खाना मंगाना शुरू कर दिया। वह अपनी मां से दूर दूर रहने लगा। घर में रहते हुए भी वह उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। कमला देवी हर रोज उम्मीद करती कि उनका बेटा उनसे प्यार से बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुकेश की पत्नी सुमन भी यह सब देख रही थी। उसने मुकेश से कई बार कहा, आप अपनी मां से ऐसे क्यों बात करते हो? उन्होंने आपको पाला पोसा है। मुकेश ने सुमन को टालते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी। मां को साफ सफाई का ध्यान नहीं है। मैं उनके हाथ का खाना नहीं खा सकता। कमला देवी अब चुपचाप रहने लगी। वह घर में कम बोलती और ज्यादा समय भगवान की पूजा में बिताती। एक दिन सुमन ने उनसे पूछा, मां, आप इतना उदास क्यों रहती हैं? कमला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बहू, बस उम्र हो गई है। लेकिन उनके शब्दों में दर्द छुपा हुआ था। एक दिन कमला देवी को बुखार हो गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सुमन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। मुकेश को यह खबर दी गई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, दवा दे देना, ठीक हो जाएगी। मुझे ऑफिस जाना है। सुमन यह सुनकर हैरान रह गई। उसने मुकेश से कहा, आपकी मां बीमार है और आपको उनकी कोई चिंता नहीं है? मुकेश ने लापरवाही से जवाब दिया, उन्हें तो हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक दिन सुमन ने अपनी सास के पुराने एल्बम देखे। उन तस्वीरों में कमला देवी और मुकेश की कई यादें कैद थी। सुमन ने मुकेश को वह एल्बम दिखाया और कहा, देखिए, यह आपकी मां है। उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। क्या आपको उनका जरा भी ख्याल नहीं है? मुकेश ने एल्बम देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अपनी मां की उन त्यागों को समझा जो उन्होंने उसके लिए किए थे। मुकेश ने
अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी। वह उनके पास गया और कहा, माँ मैं गलत था, मैंने आपके प्यार की कदर नहीं की, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुकेश को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, बस मुझे तेरा प्यार चाहिए। उस दिन मुकेश ने माँ के हाथ से बना टिफिन लिया और ऑफिस जाते समय हर किसी से कहा, यह मेरी माँ के हाथ का खाना है, इससे अच्छा खाना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कमला देवी के चेहरे पर खुशी लौट आई। मुकेश ने अपनी माँ के प्यार को समझा और रिश्तों में आई दूरी को खत्म कर दिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है और उसकी कद्र करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्यार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।